नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह का। तो 1857 में जो भारत में क्रांति हुई उसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का सैनिक विद्रोह, या फिर इसे अलग अलग रूप में इतिहासकारों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो क्या सही रहा, क्या गलत रहा, उन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, उसे अच्छा से समझ लेते हैं। इस समय जो विद्रोह हुआ था, 57 में जो विद्रोह हुआ था, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉर्मस्टन था और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय और इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। एक बार रिकॉल कर देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पॉर्मस्टन, भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। प्रतीक चिन्ह था इसका कमल का रोटी, कमल का फूल और रोटी। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका प्रारंभ 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया था। उसने अपने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेडसे था। बैरकपुर का जो कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम हेडसे था और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सैन्य अदालत में फांसी दे दिया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर दिया और यहाँ का अधिकारी जनरल हेविड था। विद्रोह का विस्तार और शीघ्र ही यह विद्रोह जो है दिल्ली तक फैल गया। दिल्ली में 12 मई 1857 को सैनिक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तब मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट तथा इसका क्रांति का नेता घोषित किया। दिल्ली में जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय नहीं कर रहा था, उसका सेनापति था बख्त खां। वास्तविक नेतृत्व बख्त खां कर रहा था। हालांकि अंग्रेजों ने पुनः सितंबर 1857 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में जॉन निकलसन विद्रोह को दबाने के क्रम में मारा गया। इसके बाद देखते हैं लखनऊ में विद्रोह का शुरुआत हुआ और जून 1857 में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी और अपनी अल्पायु पुत्र बिरजीत कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस मारा गया। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहा था। और लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था इसको कौन दबाया था? दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस तो मारा गया। कैंपबेल, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था इसको दबाने वाला अधिकारी कैंपबेल था और कैंपबेल मार्च 1858 में बर्बरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। फिर लखनऊ के बाद हम लोग कानपुर चलते हैं। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह का शुरुआत हुआ और कानपुर में इसका नेतृत्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। नाना साहब की सहायता तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया था और नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कहाँ का शासक था जो 1857 के विद्रोह के बाद नेपाल विदेश भाग गया था या नेपाल भाग गया था? तो यहाँ पर आंसर होगा नाना साहब। झांसी में इसका शुरुआत जून 1857 हुआ था। इसका नेतृत्व कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई। चलिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ चीज़ विस्तार से जानते हैं। इसका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था और इसका मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका मृत्यु कहाँ हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में है। झांसी में हीरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंच गई और दूर की दीवारों के पास वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे। तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किया था। बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दिया गया था। चलिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। दिल्ली में इसका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर, इसी का नाम है बहादुर शाह द्वितीय। और इसका वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्त खां। बख्त खां बहादुर शाह जफर का सेनापति था।
और यहाँ पे ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? जो ब्रिटिश अधिकारी जो यहाँ पे दमन किया था जॉन निकलसन और हडसन था। जॉन निकलसन विद्रोह को दबाने के क्रम में मारा गया और हडसन जो है दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया था। लखनऊ में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बेगम हजरत महल था। ब्रिटिश दमनकर्ता लखनऊ में कौन कौन ब्रिटिश अधिकारी विद्रोह को दबाया था? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। लॉरेंस मारा गया और कैंपबेल जो है विद्रोह को दबा दिया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे। यहाँ का विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी था जनरल हीरो। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह। यहाँ जगदीशपुर में, बिहार में जगदीशपुर पड़ता है। यहाँ के विद्रोह को दबाया था मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर। फैजाबाद वर्तमान नाम, अभी पहले अयोध्या नाम था, अभी वर्तमान नाम फैजाबाद है। मौलवी अहमदुल्ला यहाँ का नेतृत्वकर्ता था और विद्रोह को दबाया था कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली। विद्रोह को दबाने वाला था ब्रिगेडियर जनरल नील। बरेली में खान बहादुर खां। विद्रोह को दबाया था कैंपबेल। गढ़मंडला में शंकर शाह और रघुनाथ शाह। विद्रोह को दबाया था कमांडर क्लार्क। चलिए इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। दिल्ली में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर का सेनापति था। ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? दिल्ली में जॉन निकलसन और हडसन। जॉन निकलसन विद्रोह दबाने के क्रम में मारा गया और हडसन जो है दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। और लखनऊ विद्रोह दबाने वाला अधिकारी कौन था? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस जो है विद्रोह दबाने के क्रम में ये भी मारा गया और कैंपबेल विद्रोह को दबा दिया था। कानपुर में कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान में रखिएगा। और विद्रोह दबाने वाला अधिकारी कौन था? जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर नेतृत्व करता था कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह 75 साल का था, फिर भी अंग्रेज़ों को जो है इससे कई बार मुँह खाना पड़ा। और यहाँ का विद्रोह को दबाने वाला कौन था? मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर। फैजाबाद में कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। अयोध्या का भी नाम बदल कर फैजाबाद कर दिया गया है। मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह को दबाया था। नेतृत्व करता था मौलवी अहमदुल्ला और विद्रोह को दबाया था कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस में कौन था? लियाकत अली। विद्रोह कौन दबाया था? ब्रिगेडियर जनरल नील। बरेली में कौन था? खान बहादुर खां। विद्रोह कौन दबाया था? कैंपबेल। गढ़मंडला जबलपुर में है। यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था? शंकर शाह और रघुनाथ शाह। विद्रोह को कौन दबाया था? कमांडर क्लार्क। यहाँ का विद्रोह को दबाया था कमांडर क्लार्क। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका असफलता, 1857 के विद्रोह का असफलता का क्या कारण था, 1857 का जो विद्रोह हुआ उससे क्या लाभ हुआ। इन सभी विषयों पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था इस समय? पॉलमस्टन था। भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी था। क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पॉलमस्टन था। और भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। प्रतीक चिन्ह इसका क्या था? कमल का फूल और रोटी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा। और कमेंट अगर कुछ इसमें लग रहा है तो इस कमेंट कीजिएगा।